गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद। आज हम देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर का रिटन समरी, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए 1994 ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये 1994 में लिखा गया नेल्सन मंडेले का ऑटोबायोग्राफी है। Nelson Mandela was a South African political leader and the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का एक राजनीतिक नेता था और वहाँ का पहला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति था। He served as president of South Africa from 1994 to 1999. उसने एक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में 1994 से 1999 तक सेवा किया। He was born on 18 July 1918 and he was died on 5th December 2013. उसका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ और वे 5 दिसंबर 2013 में इस संसार को छोड़कर चले गए। He spent 27 years in a prison. उसने लगभग 27 साल जेल में बिता दिया। नेल्सन मंडेला swears in as the first black president of South Africa on 10th मई 1994. नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 1994 को शपथ लिया। द स्वीरिंग इन सेरेमनी और इनाग्रेशन सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. और ये जो शपथ ग्रहण समारोह था वह यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में बनाया गया एम्पी थिएटर में हुआ। 2 नेशनल एंथम्स वर सung एट द टाइम ऑफ हिज स्वीरिंग इन सेरेमनी। उसके स्वीरिंग इन सेरेमनी के समय में 2 राष्ट्रगान गाया गया। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट हिम टू पे रिस्पेक्ट टू द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी बट बिफोर दे अरेस्टेड मंडेला। तो जो मिलिट्री का जनरल था उसने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, लेकिन पहले उसने उसको अरेस्ट किया था। मंडेला स्पीक्स दैट, मंडेला कहते हैं कि एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशन, कि प्रत्येक आदमी का 2 ऑब्लिगेशन होता है, 2 जिम्मेदारी होता है, कर्तव्य होता है। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसका एक ऑब्लिगेशन होता है अपने फैमिली के प्रति, अपने टू हिज फ्रेंड्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। ही हैज़ अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और उसका जो एक और कर्तव्य होता है वह अपने समुदाय के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में प्रत्येक आदमी इस दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए एबल है, योग्य है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका ऑफ दोज डेज, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में उन दिनों इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए डार्क स्किन मैन टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। लगभग यह असंभव सा था एक डार्क स्किन मैन के लिए, यानी कि एक काला आदमी के लिए, कि इनको पूरा कर सके। बिकॉज ए मैन ऑफ कलर हु ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक अश्वेत आदमी जो ह्यूमन बीइंग की तरह, मनुष्य की तरह रहना चाहता था, ही वॉज पनिश्ड एंड सेंट टू जेल, उसे पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था और जेल भेज दिया जाता था। He was torn from his family and his people, उसे अपने परिवार से, अपने लोगों से अलग कर दिया जाता है। He was forced to live a secret life, और उसे एक अलग अकेला जीवन बिताने पर मजबूर किया कर जाता था। मंडेला स्टेट्स दैट, मंडेला कहता है कि फ्रीडम हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, कि फ्रीडम का बहुत सा एस्पेक्ट है, आज़ादी का बहुत सा एस्पेक्ट है। फॉर ए किड और बॉय, एक बच्चे के लिए इट वाज पर्सनल फ्रीडम, यह पर्सनल फ्रीडम होता है। टू रन ऑन द फील्ड, खेतों में दौड़ना,
टू स्विम इन द स्ट्रीम, झरनों में पानी में तैरना, राइड्स बुल, बुल पर की सवारी करना, एंड एंजॉय हिमसेल्फ, और अपने आप बस खुश रहना, एंजॉय करना, यही बच्चे के लिए फ्रीडम है। बट एज ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, ही लर्न दैट, उसने सीखा कि हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, उसका जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो एक भ्रम है, इल्यूशन है। एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, ही वांटेड फ्रीडम, और फ्रीडम चाहता था टू स्टे आउट एट नाइट, रात में घर से बाहर रहना। ही वांटेड टू रीड व्हाट ही लाइक्ड, और वो पढ़ना चाहता था जो उसे पसंद होता था। एज ए यंग मैन, इन एक यंग मैन के रूप में, ही वांटेड फ्रीडम टू अर्न हिज लिविंग, अचीविंग हिज पोटेंशियल, और चाहता था आज़ादी कि बस अपना लिविंग कमाए, जीविका कमाए, मेरी एंड है फैमिली, शादी करे और बच्चे हो, फैमिली हो, परिवार हो। बट एज ही ग्रू अप, जब वो और बड़ा हुआ, ही फेल दैट, उसने महसूस किया कि हिज फ्रीडम एलन वाज मीनिंगलेस, कि उसकी जो अकेले की आज़ादी है वो मीनिंगलेस है तब तक, अनलेस एवरीबडी अल्सो वाज फ्री, जब तक कि प्रत्येक आदमी फ्री ना हो जाए, उसका आज़ादी भी बेकार है। ही बिलीव freedom was not individual, so he wanted freedom not only for himself but for his people. उसका विश्वास था कि फ्रीडम जो है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं होता है, यह लोगों के लिए होता है, इसलिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए वो फ्रीडम चाहता था, आज़ादी चाहता था। थैंक यू।